नमः सिद्धिभ्यः शुद्धं तुत्तुं जगदीकसारं सम्प्रापितागाधिपवाब्धिपारं नत्वा तनन्तशबोधिभारं समाधिसारं भूमिसारं नमोर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायारं नमो लोयसौविसाभूरम् अनंतानंद पुरुष सिद्ध गवाहिनी की एक जाटवान चंद्रपुर स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर यमुनी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संश्लेष संबंध के साथ जो राग का तादात्म्य उपस्थित है, इसके भेद दृष्टि के अभाव के कारण जगत संक्लिष्टता को प्राप्त है। जब तक भेद विज्ञान जागृत नहीं होगा, तब तक जीव सत्यार्थ को नहीं समझ सकता है। कर्मज भाव स्वभाव इतना गहरा है, इसका भेद करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तिल में से तेल निकालना तुम सीख गए, तिल में से तेल निकालना सीख गए, बहते दुग्ध में से मक्खन निकालना सीख गए हो। कितनी आस्था, कितना विश्वास तुम्हारे पास है। एक तरल द्रव्य से ठोस द्रव्य निकाल लेते हो। ऐसे है मित्र, इस देह के भीतर जो विधेय विराजमान है, उसे निकालने की कला जो है, उसका नाम चारित्र है। देह के अंदर से विधेय को निकालने की विधि जो है, उसका नाम संयम है। पर संयम के पूर्व निर्णय करने की दृष्टि, अनाज के अंदर, बोरे के अंदर अनाज है, लेकिन संचालक जी पारखी आती लंबी, पारखी उसको अंदर डाला, पूरा बोरा नहीं खोलते हो, पर पारखी के माध्यम से आप दाने निकाल के देख लेते हो धान्य कैसा।
ऐसा ध्रुव दृष्टि आत्मा को समझने की पारखी है। अपनी दृष्टि के माध्यम से जो भी तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान के बल पर जीव समझता है कि औदिक भाव जो हमने बंद किया था उसका उदय चल रहा है। सर्वाधिक ये जीव औदिक भाव पर स्थित है, खट्टे मीठे स्वाद ले रहा है। जिनके पाप का उदय है वे भी क्लेश को प्राप्त है, वे संक्लेश भूत क्लेश को प्राप्त है। और जिनका पुण्य का उदय है वे भोग रूप क्लेश को प्राप्त है। संतो जी दोनों बातें नोट कर लेना। एक जीव जिसके पाप का उदय है 24 घंटे रो रो के निकाल रहा है, संक्लेश भूत उदय जिसके पास है, और एक जीव का पुण्य का उदय है वो भोग रूप संक्लेशता से युक्त है। पुण्य के उदय रूप संक्लेशता जो भोगभूत है उससे भूले पकड़ना बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ना दुर्लभ है। जो दुख रूप संक्लेशता है उसे तो दुनिया की आंखों में लोग रो करके दिखा देते हैं, लेकिन दादा किशनगढ़ जो पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, पुत्र तुम्हारी आज्ञा में है, परिवार तुम्हारी आज्ञा में है, समाज सम्मान दे रही है, घर में भोजन सामग्री है, उसमें जो तुम्हारी रुचि है, आनंद ले रहे हो, उस आनंद में आश्रय हो रहा कि नहीं हो रहा है? जो भोग भोगते समय अनुकूलता तुमको मिल रही है, उस अनुकूलता में कसाय है कि नहीं, उस अनुकूलता में योग है कि नहीं? और कसाय योग है तो बंद स्थान है। उस बंद स्थान से युक्त होकर के भी व्यक्ति को विवेक नहीं जग रहा है कि हम संक्लिष्टता में हैं। अधिकांश जीवों ने सुख भोग को विशुद्धि मान लिया है। भैया दुर्ग, सुख भोग को विशुद्धि मान ली है। सुख भोग विशुद्धि नहीं है। हंसना संक्लेशता है कि विशुद्धि है? हंसना संक्लेशता है कि विशुद्धि है? हंसना क्या है? हास कषाय है, और कषाय विशुद्धि कैसे हो सकती है? कोई रोते दिख जाए उसे चुप करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। कोई हंसते दिख जाए तो उसे चुप करने वाले लोग नहीं मिलते। अभी तो उल्टा हंसाना चाहते हैं। अब प्रश्न है, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव रोने से होता है कि हंसने से होता है? चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव रोने से होता है कि हंसने से होता है? हार्ट अटैक खुशी में आता है कि दुख में आता है? अब बोलिए, हार्ट अटैक खुशी में आता है कि दुख में आता है? देखो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप बोले दोनों में बराबर है ना? अधिक खुशी में भी अटैक आता है ना, और अधिक दुख में भी अटैक आता है। मतलब समझिए, जिससे दोनों से मरा जाए वो विशुद्धि कैसे हो सकती है? विशुद्धि से मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु संक्लेशता से होती है। अपघात के लिए माताजी गोमटसार कर्मकांड में अष्टपहौड़ में श्री षटखंडागम की पुस्तकों में लिखा हुआ है, रक्तक्षय विष की वेदना से, अति संक्लेशता से, ओ मित्र, शीत से, उष्णता से ये जीव का अकाल मरण हो जाता है। हंसी भी कसा है, नो कसा है, संक्लिष्टता है, और रोना भी कसा है, वो भी नो कसा है। अर्थी भाव है, अर्थी भाव है। पर जो भी नो कसाय होगी वो चार कसायों के सहचर होगी।
4 कसाय के सहचर होगी, और जब 4 कसाय के सहचर होगी वहां संभलने की आवश्यकता है। विभिन्न दर्शन यूं कहते हैं सारा कार्यक्रम ईश्वर के हाथ में चल रहा है। समझ ना, सारा कार्यक्रम परमात्मा के हाथ में चल रहा है। और जैन दर्शन का परमात्मा ही कहता है मैं तो जानना आ रहा हूँ, देखना आ रहा हूँ, तुम्हारा कार्यक्रम तुम्हारी हाथ में चल रहा है। आपका जो कुछ चल रहा है वो किसके द्वारा चल रहा है? ईश्वर कृत चल रहा है कि कर्मकृत चल रहा है? संभल के बोलना संजय पंडित जी, ईश्वर क्या चल रहा है? सम्यक सम्मेद ईश्वर क्या चल रहा है कि कर्मकृत चल रहा है? बोले ईश्वर कृत चल रहा है कि कर्मकृत चल रहा है? आपका सारा कार्यक्रम ईश्वर कृत है कि कर्मकृत है? इसे भी सुधारिए, इसे भी सुधारिए। कर्मकृत कहने के पूर्व बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगी। ईश्वर कृत कहने वाला ईश्वर के नाम पर थोपता है, कुछ भी कर डालो और कहता ईश्वर ने कराया है। तो कर्म कृत कहने वाला भी कहता है मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा कर्म का ही उदय है। हे मित्र, वो ईश्वराधीन है, तुम कर्माधीन हो। एक व्यक्ति ईश्वराधीन हो रहा है, एक व्यक्ति कर्माधीन हो रहा है, दोनों मिथ्या दृष्टि है, दोनों मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल संभल के सुनना, दोनों मिथ्या दृष्टि क्यों कह दिया? जो कर्म कृत मात मानता है वो जैन मिथ्या दृष्टि। श्री समयशार जी में कुंद कुंद भगवंत ने इसे जैन मिथ्या दृष्टि लिखा है। ईश्वर कृत मान रहा है वो तो आप देख रहे मिथ्या दृष्टि। मित्र समझिए ध्यान से, दोनों स्वच्छंदी हो रहे हैं, दोनों स्वच्छंदी हो रहे हैं। ईश्वर वाला कह रहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है। और कर्म वाला क्या कह रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, कर्म का उदय। एक कर्म का उदय आया क्यों? एक कर्म का उदय आया क्यों? संचालक जी, मित्रधर देख, कर्म का उदय आया क्यों? कर्म का उदय क्यों आया? गंगा सागरी टोटी से क्या निकलता है? गंगा सागरी टोटी से क्या निकलता है? जिसने उसके अंदर गन्ने का रस भर दिया तो क्या निकलेगा? दूध भर दिया तो पानी भरने वाले को पानी। आप क्या बोलोगे, क्या करूं, गंगा रस में निकल रहा है, गंगा सागर से नहीं निकल रहा है, तुमने भरा है। कर्म तुमको नहीं भटका रहे हैं, इसमें स्यात लगाइए। ये उपचार कथन है कि कर्म तुमको भटका रहे हैं, कर्म नहीं भटका रहे हैं। कर्म किए किसने हैं? कर्म किए किसने हैं? तुम फुर्सत हो गए। दूसरी सोचता गुरुजी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे कर्म का उदय आ गया इसलिए मैंने शादी कर ली। ओहो हो, इसलिए तुमने शादी कर ली, कर्म का उदय आ गया। ओहो, संतान को जन्म दे दिया, बोले कर्म का उदय आ गया। उदय के भाव पर जी करके पुरुषार्थहीन हो रहे हो, ईश्वर के नाम पर पुरुषार्थहीन हो रहे हो, कर्म के नाम पर पुरुषार्थहीन हो रहे, ईश्वर के नाम पर स्वच्छंदी हो रहे, तो कर्म के नाम पर तुम स्वच्छंदी हो रहे हो। बोले मैं क्या कर सकता, कर्म का उदय है। मैं मानता हूं नहर से नाली निकलती है, उसमें एक पाइपलाइन होता है तो खेतों में पानी जाता, बराबर संबित भैया। लेकिन पानी कितना जाना कितना नहीं जाना किसान से पूछो, उसको बंद करना भी जानता है।
ये सब श्रावक आए ना, इनसे पूछो भाई खेती देखी कि नहीं, खेती की कि नहीं। जब नहर से पानी खेत में जाता है, कितनी आवश्यकता है उतना आप डालते, बाकी बंद कर देते कि नहीं करते हो। तो मान मित्र, पानी अपने अनुसार जा रहा है कि तुम्हारे अनुसार जा रहा है। लघु शंका लगती कि नहीं लगती आपको, सोच लगती कि नहीं लगती आपको, तो जहां लगती वहीं शुरू हो जाते क्या। मंदिर में कहीं लघु शंका आ गई तो बस क्या पशु पक्षी हो कि जहां उनको लगती वहीं शुरू हो जाते हैं। मनुष्य हो ना, ओहो, एक श्वान को मैंने देखा, उसको सोच जाना था, वो भाग करके ऐसा स्थान देखता है कि जहां नहीं जाना चाहिए था। ओहो, वो भी भागता है, देखा आपने, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जाता है, कहीं जहां जाना चाहिए वहां भी जाता है, बस देख के जाता है। हे मित्र, इधर देखो, जब तुमको लघु शंका की इच्छा होती है, संतोष पाटिल, आप तुरंत स्थान देखते हो, उचित देखते हो, थोड़ा रोकना जानते कि नहीं जानते हो, रोकना जानते कि नहीं जानते हो। हे मित्र, बुद्धिपूर्वक आती लघु शंका को तुम रोक लेते हो, बुद्धिपूर्वक आते सोच को तुम रोक सकते हो, ऐसे बुद्धिपूर्वक आए विकारों को तुम रोक सकते हो। बुद्धिपूर्वक आए विकारों को जो रोक लेता है उसी का नाम संयम है। अभी माता जी ने संयम की महिमा गाई ना, बुद्धिपूर्वक आते हुए विकारों को, विकार भी बुद्धिपूर्वक आ रहे हैं, और बुद्धिपूर्वक आते हुए विकारों को तो रोकना जानता है पुरुषार्थ पूर्वक, यही संयम है। जब आप साइकिल में ब्रेक लगाते हो तब साइकिल में चलने की क्षमता होती कि नहीं, एक एक शब्द समझना। जब साइकिल में ब्रेक लगाते हो तब साइकिल में चलने की क्षमता होती कि नहीं होती है, होती ना बराबर। फिर भी आप रोक देते कि नहीं, रोकते ना। जैसे ब्रेक लगाने पर चलने की सामर्थ्य होने पर भी साइकिल को रोकना जानते हो, ऐसे ही कषाय नो कषाय, कषाय नो कषाय, ये चलते हुए साइकिल के चक्के हैं, इन दोनों के लिए हम अपने बुद्धि बल से रोक सकते हैं, इसी का नाम संयम है। ओहो, इसका नाम संयम है। जिसके टायर नष्ट हो गए हों, चेन उतर चुकी हो, टायर नष्ट हो गए हैं, चेन उतर चुकी है, अब पंडित संबित कहता है साइकिल ने संयम ले लिया है चलने का, अब चलेगी नहीं। जिसके टायर बस्ट हो गए हैं और चेन उतर चुकी है, और मित्र कोई उस पर चलाने वाला भी नहीं है, अब कहता गुरुजी इस साइकिल ने संन्यास ले लिया है। बोले किस बात का, बोली ये अब चलेगी नहीं, इसने त्याग कर दिया है। ऐसे ही मित्र दांत गिर चुके हैं, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, शरीर में कोई विषय वासना को भोगने की सामर्थ्य बची नहीं है, शमशान घाट याद कर रहा है, डॉक्टर ने सारी नलियां चौक बता दी हैं। ओ मित्र अब खाने की सामर्थ्य बची नहीं है। अब कहता भोला मेरा घी का प्रत्याख्यान मेरा संयम हो चुका। बोले क्यों, खाने की ताकत ही नहीं, अब क्या संयम हो गया है, चैन उतर चुकी है, अब साइकिल ने संन्यास ले लिया है। साइकिल की चैन उतर गई तो साइकिल ने संन्यास ले लिया है। ऐसे सामर्थ्य का अभाव हो गया, अब मैंने संन्यास ले लिया है। संन्यास वो है कि सामर्थ्य होने पर भी ब्रेक लगा दे, उसका नाम सामर्थ्य है। नियंत्रण, नियंत्रण। अब बोलो मित्र, तुम कर्म के कारण परेशान हो कि ईश्वर से, किससे प्रेरित हो?
ईश्वर से प्रेरित हो कि कर्म से प्रेरित हो? बोलो बोलो, किससे प्रेरित हो? हैं? क्या शब्द आया? बोलो बोलो, घबराओ नहीं, मैं तो बैठा हूं, भूल भी करोगे मैं सुधार कर दूंगा। तुम्हारा मित्र आया पीछे बैठा है, बोला बोलो मित्र, किससे प्रेरित हो? हैं? हाँ हाँ, खड़ा हो जा भाई। क्या बोलते हो? बड़ा मित्र है ज्ञानी, कर्म से, ईश्वर से। बहुत बढ़िया। ये आज ही बोलोगे कि घर में जाके भी बोलोगे? इस शब्द को डायरी पर नोट कर लो, हृदय की डायरी पर नोट करो, और अब कहना, इससे बड़ा जगत में कोई सूत्र नहीं है, इससे बड़ा कोई जगत में सूत्र नहीं है। स्वतंत्रता करता, स्वतंत्रता करता। जैन आगम का व्याकरण भी प्रारंभ होता है जैनेन्द्र व्याकरण में कि जब कर्ता की व्याख्या करते हैं तो स्वतंत्रता करता। भाई, स्वयं, स्वयं, जो स्वयं शब्द है ये बहुत गहरा है। हमने परमात्मा को निर्दोष कर दिया। ये स्वयं शब्द सीख लिया तो निमित्तों को दोष देना समाप्त हो जाएगा। स्वयं सीख लिया। मित्र, शादी हो गई क्या? नहीं हुई? हो गई? अच्छा, किसने की? पिताजी ने? हैं? माँ ने? माँ ने? आप शादी में घोड़े पे बैठ के गए थे कि पालकी में कि बग्गी में? घोड़े पे। मित्र, कैसे बैठ गए? किसने उठा के रख दिया था? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला। ऐसा ईमानदार आदमी चाहिए हमको। नहीं तो मालूम, ये संतोष से पूछ, वो कहता गुरुजी वो हमारे पिताजी थे ना, वो सन्मति सागर बन गए, उन्हें जबरदस्ती करा दी मेरी शादी। और मित्र, मन में लड्डू फूट रहे थे, जबरदस्ती करा दी शादी पिताजी ने। तू सही कह रहा है। किसने कराई? स्वयं ने। अपने अंतरंग में परिणाम नहीं होते। मित्र, विश्वास रखना। ये मुर्जा जितने बैठे ना, ये ना कह दें कि विश्व सागर ने मुझे दीक्षा दे दी पकड़ पकड़ करके। घोड़े पे किसने बिठाया तुमको? स्वयं ने। इनसे पूछो, बिनौली जब निकल रही थी तो तुम्हारी इच्छा थी कि नहीं? दीक्षा लेने के लिए किसने तुमको पकड़ के बिठाया? कोई किसी के द्वारा कुछ नहीं करता, कोई किसी के द्वारा कुछ नहीं करता है। अनुमोदक, निमित्त, ये जोड़ करके व्यक्ति दूसरे पर कर्तृत्व थोपता है। यदि आप मुनि बने हो तो अपने मन से बने हो, और आपने शादी किए अपने मन से किए। आप गुरु पर दोष नहीं लगा सकते हो, और आप अपने माता पिता पर दोष नहीं लगा सकते हो। उपदेश भी आप मेरा सुनने आए हो तो विश्वास रखिए, मेरे होने से नहीं आए हो, तुम्हारे मन ने कहा है, इसलिए ओ बल्लारी मुमुक्षु, आपके मन में नहीं होता, आप आ नहीं सकते थे। देखो कितने बाहर के श्रावक आए हुए हैं। भैया मैं आपके घर में कहने गया था, आप आइए। नहीं गया था ना? आपके स्वयं के मन ने बोला है। और मित्र, जब मन को हम कर्ण बनाते हैं, मन पराधीन है। क्या नाम भैया तेरा? हैं? अमोल हो? अच्छा अमोल भाई, आपको यहाँ कौन लेके आया? मन, पैर, इंद्रियां? अब भूल मत कर देना, मन भी मत बोलना। वो स्वयं शब्द पर टिके रहो। मन भी तुम नहीं हो, तन भी तुम नहीं हो। अमोल, मन भी तुम नहीं हो, तन भी तुम नहीं हो, वचन भी तुम नहीं हो। इस सत्य को जो जानता है वो जिन शासन को जानता है। मन भी मैं नहीं हूं, वचन भी मैं नहीं हूं, तन भी मैं नहीं हूं। शरीर वांग मनः प्राणा पान फुतगला नाम।
अब सोचो माता जी, ये जगत कैसा पागल है। जो मैं नहीं हूं उसकी ख्याति, जो मैं नहीं हूं उसकी प्रशंसा, जो मैं नहीं हूं उसके लिए लड़ रहा है। ओ मित्र, अपने नौकरम पर लड़ते हैं तो पर के नौकरम पर लड़ते हैं। मैं तो भगवान महावीर स्वामी के नाम पर भी नहीं लड़ता हूं। अमोल बसा, अब सुनिए। अमोल भाई देख, ये सबसे बोल देना स्वयं, ठीक है ना। अब प्रश्न है, क्या महाराज मैंने आपको मंदिर जाते देखा, सुबह देखा, शाम को देखा, मध्याह्न में आहार के बाद देखा, वो आप कह रहे मैं महावीर के नाम पर नहीं लड़ता हूं? नहीं, मैं तीर्थंकर ऋषभदेव से महावीर स्वामी पर्यंत, नौ बलभद्र, राम आदि, नारायण लक्ष्मण आदि, प्रतिनारायण रावल आदि, रुद्र शंकर आदि, नारद आदि, कामदेव बाहुली आदि 24 तीर्थंकर जितने महापुरुष हुए हैं, और मित्र स्वयं हमारे गुरु, स्वयं हमारे गुरु, आपके गुरु, जगत के गुरु, ये सब नहीं मेरे आत्मा का धर्म, ये नहीं मेरी आत्मा का धर्म, ये नहीं मेरी आत्मा का धर्म। डोसी मित्र खड़ा हो जा, बहुत दिन हो गए तुझे बैठे बैठे। पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो? देखो इनका चेहरा, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो? पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है। कहाँ पढ़ाई की आपने? हैं? मैं परमार नहीं लौकी की पूछ रहा हूं, कहां पर किए हैं? मुशीराबाद में पढ़े हो? नसीराबाद में पढ़े हो? आहा, नसीराबाद का पढ़ा लिखा महाराष्ट्र में आके पैसा कमाने आया है। ठीक, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हो। मित्र, मैंने इसलिए आपको खड़ा किया है, आपने नसीराबाद में पढ़ाई की है, जो अध्यापक था आपका वो कहाँ है? नसीराबाद में। हे मित्र, जब आपको पढ़ाते थे ना, तो आप उसको अपना गुरु मानते थे कि नहीं मानते थे? स्पष्ट बोलना, गड़बड़ नहीं करना। मानते थे। हे मित्र, उनको आप सम्मान देते थे कि नहीं देते थे? देते थे। पर हे मित्र, ये तो बताइए, अब तू नसीराबाद से महाराष्ट्र में मस्त पैसा कमा रहा है, वो अपने गुरुजी को देने जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो, आप गड़बड़ नहीं बोलने का, और जितनी ये मीठी मीठी बातें होती मेरे सब बनती हैं, आप तो सीधा बोलिए। आपके गुरु ने आपको नसीराबाद में अध्ययन कराया है, तो जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बल पर आप यहाँ पैसे कमा रहे हो, मित्र अपना परिवार चला रहे हो, सुखमय जीवन जी। देखो वो किशनगढ़ भागने लग गया। ओहो, जाओ जाओ, वो सोच रहा कि मुझे खड़ा ना कर दे। यानी तो आपने जो पैसा वहां से आकर के विद्या प्राप्त की है, उसके बल पर आप अर्थ कमा रहे हो, उस पैसे में से कितना हिस्सा अपने गुरु को दोगे आप? ईमानदारी से बोलना, गड़बड़ नहीं करने का है। नहीं दोगे ना? ठीक, नहीं दोगे ना? ठीक, यही मैं सुनना चाहता था। महात्माओं, इतना समझदार पुरुष रूसी नसीराबाद में पढ़ा है, उसने आज स्पष्ट बोल दिया, जिसने मुझे पढ़ाया है उस गुरु को जितना देना था वो फीस देता था, लेकिन अब मैं एक सिक्का भी देने वाला नहीं। बराबर बोलो, बोलो बराबर, अच्छे से बोलो। हाँ महाराज जी बोल रहा, बराबर नहीं बोल रहा मित्र, बराबर बराबर। देखा, ये सोनगढ़ी हो गया। मालूम कुछ लोग जान के बराबर बोलते बोले मैं सोनगढ़ी ना हो जाऊं। तो डोसे सुनो, आप अपने जिसने ज्ञान दिया है
उसको आप पैसा देने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आपने स्पष्ट बोल दिया भरी सभा में। अब जितने अध्यापक हैं वे समझदार हैं, वे तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि डोसी मैंने तुझे ज्ञान दिया तू मुझे दे जा। नहीं, उन्हें मालूम है, हे मित्र, जिस अध्यापक से तुमने ज्ञान लिया है उस अध्यापक ने बस अपना दायित्व समझ करके कर्तव्य निभाया है, परंतु जानता था ये मुझे कमा के नहीं देगा। ऐसे ही जितने गुरु परंपराएं हैं इस बात को समझे कि जितने शिष्य हैं, जब ये अपना कमाया अपने टीचर को देने नहीं जा रहा है, तो मैं जो कर रहा हूं तपस्या, मैं अपनी तपस्या का अंश मात्र भी विराग सागर को देने वाला नहीं हूं। इस बात को आचार्य महाराज जानते हैं। ये माता जी से पूछो, तो तुम साधना कर रही हो, क्या सुविधि सागर को देने जाओगे? वो क्या सुविधि सागर जो तपस्या कर रहे हैं वो आचार्य सनमति सागर को दे पाएंगे क्या? सनमति सागर ने इतनी घनघोर तपस्या की है, क्या महावीर विमल सागर को दे पाए क्या? उनके गुरु का नाम जानते हैं आप? आचार्य सनमति सागर महाराज जी गुरु का नाम क्या है? आचार्य विमल सागर महाराज। क्या वे दे पाए? वो क्या विमल सागर अपने गुरु महावीर कीर्ति को दे पाए? क्या महावीर कीर्ति आदि सागर को दे पाए? क्या आदि सागर अपने गुरु को दे पाए? क्या भगवान महावीर स्वामी अपनी तपस्या दूसरे को दे पाए? हे मित्र, स्वयं अनमोल स्वयं नहीं दे पाए। ओ हो डोसी, इतनी खुशी मनाए, बस तेरा बेटा तेरा नाम भर लेता कि मेरा पिता है, लेकिन विश्वास मानिए जो तेरा बेटा पुण्य कमा के लाया है वो तुझे भोगने को नहीं मिलेगा। ऋषभदेव का पुत्र चक्रवर्ती हुआ, ऋषभदेव का बेटा चक्रवर्ती हुआ भरत, और जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष है। हे मित्र, ओ भरत चक्रवर्ती, भारत जिसका नाम, जिस देश का भारत देश भरत चक्रवर्ती के नाम पर चल रहा है, वे ऋषभदेव जिनकी कथा मित्र भागवत गीता में ऋषभ अवतार अधिकार है, वेदों में पुराणों में जिनकी महिमा गाई गई है, आगमों में त्रिपटों में ऋषभदेव की महिमा गाई है, वे ऋषभदेव अपने बेटे भरत चक्रवर्ती के इतने ही कहलाए कि भरत चक्रवर्ती ऋषभदेव का पुत्र था, लेकिन ऋषभदेव तीर्थंकर होने पर भी चक्रवर्ती बेटे भरत के वैभव का भोग नहीं कर सके। क्या संतोष, डोसी का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए तो एक दिन को ये प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? इनका पुत्र प्रधानमंत्री बन जाए तो ये चाहे कि बेटा एक दिन मुझे बिठा दो गद्दी पर, क्या इनका आदेश चलेगा? देश में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हे ऋषभदेव, आप तीर्थंकर अवश्य हैं, आप महान हैं, लेकिन चक्रवर्ती तो भरत ही कहलाएगा। इसलिए इस बात को भूल जाइए आज से, किनके पिता क्या हैं और किनके बेटे क्या हैं, किनका रिश्तेदार क्या है, ये मान कसा बुलवा देती है। पर सत्य तुम्हारे लिए वही है जो तुम्हारा भाग्य है। क्या हो गया डोसे जी? सत्य को जानने वालों की संख्या कम है, सत्य को सुनने वालों की संख्या कम है, सत्य को जान करके मानने वालों की संख्या बहुत कम है, सत्य पर जीने वालों की संख्या बहुत कम है। यानी समझ। इसलिए आप सोचते होंगे महाराज जी सामान्य जीवन क्यों जीते हो? मेरा सामान्य जीवन ही विशेष है। तत्व का निर्णय हो चुका है, अपने टीचर के आने पर सम्मान करना उसका, परंतु कोई संपत्ति न मत करा देना, बेटे घर से भगा देंगे तुमको। सत्य भैया। ऐसे ही जितने शिष्यगण हैं
वे अपने गुरु का सम्मान करते हैं, पर उन्हें मालूम है हम अपनी तपस्या का फल गुरु को नहीं दे पाएंगे। जब नहीं दे पाएंगे तो मित्र, भगवान तीर्थंकर हमारे परमेश्वर हैं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन उनके पीछे लड़ करके मैं कसाय बंद करके अपने निर्जला स्थान का नाश करना पसंद नहीं करता। अनमोल यहां किसने भेजा? अनमोल यहां किसने भेजा? घोड़े पे किसने बिठाया? स्वर्ग कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? निगोदिया कौन बनेगा? कौन बनाएगा? इसका उत्तर बढ़िया है, स्वयं। सिद्ध कौन बनाएगा? बस अब यहां रुक जाइए। कर्म नहीं, स्वयं। आज तक बैठो भैया, आज तक बसा, आज तक चश्मा न वाले भैया, आज तक इस जीव ने ये कहा हम कर्माधीन हैं। आज तक जीव ने ये कहा हम कर्माधीन हैं। महात्मा सारस्वत जी यही रटते रहे, हम कर्माधीन हैं, पर सत्य है कर्म तुम्हारे अधीन है। आज तक आपने यही रटा है, हम कर्माधीन हैं, पर सत्य है कर्म आत्माधीन है। बोले कैसे? कैसे? सम्यक के पिताजी जरा हाथ पोंछ लीजिए। हाथ से हाथ पोंछते क्या? अच्छे से पोंछिए ना, जमीन पे लगाओ, हाथ देखो स्वच्छ है, सिर में लगाइए हाथ, अच्छे से लगाओ। अब जमीन पे लगाइए, ये जमीन है। अब देखिए स्वच्छ है। चलिए हे मित्र, कर्माधीन ये हैं कि कर्म इनके अधीन है। कार्माण वर्गणाएं संपूर्ण लोक में ठसाठस भरी हुई है। 8 प्रदेशों में अबंध रूप से, विस्तृत रूप से कार्माण वर्गणा है। जब इन्होंने हाथ पहुंच लिए तो जमीन पर लगाए हाथ, तब भी स्वच्छ रहे। इनके सिर पर मैंने लगवाया जान करके, क्यों? इनके सिर में तेल लगा हुआ है। और फिर इनने जमीन पे लगाए तो हाथ रज चिपक गई, धूल चिपक गई, गंदे हो गए। हे मित्र, स्नेह किसमें था? धूल में कि हाथ में? चिकनाई किसमें थी? धूल में कि हाथ में? हाथ में। तो मित्र, हाथ पराधीन हो गए कि धूल पराधीन हो गई। जो जमीन पर स्वतंत्र पड़े धूल के कण थे, तुम्हारे चिकने हाथों ने उनको ग्रहण कर लिया। बेचारे हाथ अब पर धूल के कण पराधीन हो चुके, चिपक गए तुम्हारे अंदर। चिपके ना, कार्माण वर्गणाएं स्वाधीन थी। रत्तु बंधति कम्मु। हे जीव, तूने राग किया, द्वेष किया, बंध को प्राप्त हो गए। ये तू राग द्वेष ना करता, कर्म कभी नहीं चिपकते, कर्म स्वाधीन रहते। तेरे चक्कर में कर्म पराधीन हो गए। अब बोलो भैया, कौन स्वाधीन है, कौन पराधीन? कर्म किसने किए? कर्म किसने किए? कर्मों ने कर्म किए कि आपने कर्म किए? आपने कर्म किए। हे मित्र, पहुंच ले। अब देख हाथों को कैसे
स्वच्छ हैं। जो कर्म तुमने बांधे हैं उन कर्मों को खोल ले, ईश्वर नहीं आएगा, कर्म नहीं आएंगे, तुमको ही स्वयं धोना पड़ेगा। तो स्वयं बंधक है और स्वयं अबंधक है, दूसरा ना बंधक ना अबंधक, जो है सो है। बैठ जा ज्ञानी, समझ में आ रहा है? इसलिए आज से मत रोना। अनमोल, यदि पिताजी हिस्सा कम भी दें तब भी लड़ने मत खड़ा होना। नियम ले ले आज, पिताजी हिस्सा कम दे तो तू लड़ेगा पिताजी से? नहीं लड़ेगा। तुम नहीं लड़ोगे, पत्नी को समझा दो तुम लड़ो, हैं? कुछ ऐसे लोग रहते हैं, विश्वम कहते हैं पिताजी माताजी आपको छोड़ के मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, उधर देवी को समझा के रखा, तू अपना काम करते रह। बड़े बड़े नेता रहते ना, वे तो कहते हैं भैया सब सभाओं में सब समाजों में जाते हैं, बड़े मीठे बने रहते हैं, वो अधिकारियों को समझा के रखते हैं, बोले तुम अपना काम करो। ये पता है आपको? बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, स्वयं स्वच्छ बने रहेंगे और दूसरे को भड़का करके युद्ध कराएंगे, अपना राज्य करेंगे। ऐसा तू तो नहीं करता? बोले पिताजी का बेटा बना रहना और पत्नी को समझा दिया, तुम लड़ते रहना, हिस्सा मांग लेना, हैं? ऐसा नहीं करोगे। अच्छा तो बेटे को समझा दोगे, हैं? अच्छा तो माँ को समझा देना कि पिताजी से दिला देना, आप हम नहीं मांगेंगे। बोल बोल, ऐसा भी नहीं करोगे। तो सासू को समझा देना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मित्र ये कहना मेरे भाग्य में होगा तो पिताजी 1 सिक्का देंगे, हमका उसका 1 करोड़ कर लेंगे, और भाग्य में नहीं होगा तो पिताजी 1 करोड़ देगा, हम 1 सिक्का नहीं बचा पाएंगे। बोलो बराबर? ओह, चारों ओर देखो, व्यक्ति को अपने पुण्य पाप पर खेलना चाहिए, व्यक्ति को अपने पुण्य पाप पर खेलना चाहिए, बाप पर नहीं, मां पर नहीं, पुण्य पाप पर नहीं। बोले इधर आपके सिलवानी में हम आए थे तब कितने थे? मैं अपने गुरु के पास गया तब कितने थे? अच्छा शांति सागर दीक्षा लेने गए तब कितने थे? ये तो शांति सागर का क्षेत्र है भाई, आप सबको पता है। अच्छा शांति सागर में दीक्षा लेने गए थे अपने गुरु के पास तो कितने लोग उनके पास थे? उनके गुरु ने तो अकेले को दीक्षा दी थी ना। ये देश में नाम किसने कमाया? ये स्वयं के कर्म था, स्वयं की मेहनत थी कि दूसरे की। इसलिए किसी के यश को देख कर कभी रोना मत, किसी के अपयश को देख के रोना मत। ये सिद्धांत समझना, औदिक भाव चल रहा है पर कर्म करता स्वयं था। यदि ये नहीं सीख पाए सार शुद्धि तो मित्र विश्वास मानना, जीवन भर रोना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है छोटे महाराज का प्रभाव ज्यादा है, बड़े का कम है। कभी छोटे का कम है, बड़े का ज्यादा है। छोटे का कम है, बड़े का कम है, बीच के का ज्यादा है। तुम बैठे सिर पकड़ के रोते रहोगे। वहाँ ये देखना है भाई माता पिता का जन्म देना एक सा हो सकता है पर पुत्र का जीना एक सा नहीं हो सकता। माता पिता का जन्म देना एक सा हो सकता है, बोलो। माता पिता ने रजबीर के लिए सारी संतानों के लिए बराबर दिया है, लेकिन अपना छोसम आपका स्वयं का था। ऐसे गुरु ने सबको शिक्षा दीक्षा एक से दिए पर तुम्हारा छोसम स्वयं का स्वतंत्र था। क्या एक खेत के गन्ने में क्या सारे गन्ने में एक सा रस होता है क्या? एक कथन करने के लिए एक सा है पर सत्य है नहीं है ऐसा। प्रत्येक गन्ने का रस स्वतंत्र है, संतोष स्वतंत्र है, और उनकी मोटाई लंबाई चौड़ाई देखिए, उनका पूरा घनफल निकालिए आप। घनफल, प्रत्येक गन्ने का घनफल निकालिए आप। क्यों घनफल नहीं होता क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, उसका घनफल निकालना पड़ेगा। आयात वृत्त, आयात वृत्त, वो आयात वृत्त सारा निकाल लीजिए आप।
आप तो गन्ने की बात कर रहे हो। सचखंडागम जी की तीसरी पुस्तक में पूरे लोक का घनफल निकाला गया है। 343 घन राजू इस पूरे लोक का घनफल है। वो कैसे फाली फाली टुकड़े कर दिए पूरे लोक के, आप समझिए। तो तुम्हारे जो परिणाम है, प्रत्येक गन्ने का रस स्वतंत्र है, पर आपको लगता एक सा है, परंतु एक सा नहीं है। ऐसे प्रत्येक प्राणी का पुण्य पाप स्वतंत्र है, एक सा नहीं है। 24 तीर्थंकर तीर्थंकर होते हैं, पर सबका पुण्य में अंतर था। एक से होने पर भी अंतर था। ये जितने मुडराज हैं सब 6वें 7वें गुलिस्तान में बैठे हुए हैं, परंतु उनके अपने अपने प्रणामों की विशुद्धि का तारतम्य है। एक ही गुलिस्तान में हजारों जीव हैं, पर उनके प्रणामों में अंतर है। एक 9वां गुलिस्तान आएगा, जब सदृश प्रणाम होंगे तभी आगे का काम करेगा जीव। इसलिए मित्र, आप किसके प्रेरे हो? यहां पर ईश्वर के, कर्म के। कर्म को हमने बांधा है, ईश्वर स्वतंत्र है, और जब हम कर्म को बांध सकते हैं तो हम कर्म को धो भी सकते हैं। ओहो, जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होगा। अपनी डायरी पर नोट कर लेना, जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष हो गया। जिस प्रज्ञा से बंद किया उसी प्रज्ञा से मोक्ष हो गया। पंडित सम्मेद जी खड़े हो गए क्या? आइए इधर, भोला भैया को जय जयंत कर लीजिए। आप चल के आओ मित्र, जाओ। अरे ठहरो भाई, चल के कैसे आए? जाओगे कैसे? किन पैरों से? चलने की आने के पैर अलग थे, जाने के पैर अलग होंगे। तो मित्र, जिन पैरों से चल के आए हो उन्हीं से वापस जाओगे। जिन परिणामों से पाप किए हैं उन्हीं परिणामों से पाप धोगे। ईश्वर कुछ नहीं करेगा। बैठ जा। ये स्वाधीनता का बोध जहां होता है उसका नाम जैन दर्शन है। सबसे भिन्न करा दिया, स्वतंत्र। मित्र, एक क्षण को बोलिए, स्वतंत्रता करता। बोलिए, एक स्वरम बोलो, स्वतंत्रता करता। पूरी ताकत लगा दो और जोर से बोलो। सहोदर मंदिर को सुनाई पड़े, इतनी जोर से बोलो। मित्र, इतने धीमे बोलो कि आपको ही सुनाई पड़े। स्वतंत्रता, याद हो गया? याद हो गया? स्वतंत्रता कर्ता स्वतंत्र है, इसलिए मत देना किसी को दोष। जैसा कर्म तुम करके आए हो फल वो मिलेगा। कर्म तुमको कुछ नहीं करता, कर्म भी तुम्हारे अधीन है। कर्म भी तुम्हारे अधीन है, कर्म भी तुम्हारे अधीन है। भैया जी समझ में आ रहा है? हे मित्र, समझ में आ रहा है तो आज से सारी धारणा बाहर कर देना, सब निकाल देना कि पत्नी से क्या हुआ, भाई से क्या हुआ, माँ से क्या हुआ, संग में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, कुछ नहीं है। ये निमित्त कभी नष्ट नहीं होंगे। ये निमित्त कभी नष्ट नहीं होंगे। निमित्त नष्ट करके कभी तुम भगवान नहीं बन पाओगे। उपादान संभाल के ही भगवान बनोगे। इतने बालक बैठे दिगंबर हुए, इतनी बालका बैठी सफेद साड़ी पहने। मित्र, इनसे पूछो सबसे, क्यों कलयुग तुमको नहीं मिला? माता जी, सब माता जी से पूछो, कलयुग नहीं मिला?
कलयुग नहीं मिला क्या? पंचम काल आपको नहीं मिला? यशोधर जी, पंचम काल नहीं मिला क्या? है मित्र, पंचम काल को दोष दे करके स्वच्छंदी मत हो जाना। पंचम काल को दोष मत दीजिए। नींबू कहने लगा, बल्लारी नींबू कहने लगा पंचम काल का दोष में खट्टा हो गया। नींबू कहता है पंचम काल का दोष में खट्टा हो गया, तो गन्ना भी कहता मित्र मैं उसी पंचम काल में उग रहा हूं, मैं मीठा कैसे? बोलो बोलो। गन्ना कह रहा है मैं पंचम काल में, और उसी खेत में नींबू खड़ा, उसी खेत में गन्ने लगे हुए। अब बोलो वही भूमि, वही मिट्टी, वही कुएं का पानी आ रहा है। अब बोलो अंतर क्यों? और सीधा बोलो खेत का दोष नहीं, मिट्टी का दोष नहीं, कलयुग का दोष नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता करता, तुम्हारी जाति ही खट्टी है, तुम्हारा वंश ही खट्टा, सो तुम खट्टे हो। हमारी जाति मीठी, वंश मीठा, हम मीठे हैं। जिनके परिणाम खट्टे हैं वे अपने आप को खट्टा देखें, काल को दोष ना दें। काल को दोष मत दीजिए। कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, काल को दोष मत दीजिए, अपनी करतूती को दोष दीजिए। काल को दोष मत दीजिए। एक के हाथ में फल आता श्रीफल, सो मीठा निकलता है, एक फोड़े तो भट्टा सड़ा निकलता है। अब क्या कर सकते हैं? वो किस्मत किसमिस ने नहीं बनाई। जो तुम बोल रहे हो ना किस्मत ऐसी है, किस्मत किसमिस ने नहीं बनाई, किस्मत आपने बनाई है। अनमोल, घोड़े पर किसने बिठाया? घोड़े पर किसने बिठाया? ये चश्मा वाला भैया जा रहा है, इससे और पूछ लो, भाई घोड़े पर किसने बिठाया? स्वयं बैठा है। और उतरेगा कौन? उतारेगा कौन? तैयार हो जाना। जो पोशाक पहन के दूल्हा बन के बैठे थे ना, उतारी किसने वो पोशाक? स्वयं उतार दी है। जब दूल्हा की पोशाक उतार सकते हो तो ये भी पोशाक उतार सकते हो। बैठ जा भाई, समझ में आ गया? इसलिए आज से प्रतिज्ञा करो, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, स्वतंत्रता करता, स्वतंत्रता करता। दूसरे को दोष तो दे सकते हो, दूसरे को दोष दे सकते हो, पर दूसरे को दोषी बना नहीं सकते आप। स्वतंत्रता करता। इसलिए यहां पर कह रहे मित्र, उपकार अपकार लगता है निमित्त से पराधीन है, पर उपकार अपकार भी स्वाधीन है। जैसा करके आए वही पाओगे। औदिक भाव है, औदिक भाव है। संतोष भैया क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है मित्र, विश्वास मान। एकदम ऐसे हो गया तू, कुछ तो हुआ है ना? ओह, कुछ तो हुआ है ना? अब तुम कैसे करे कुछ नहीं हुआ? मित्र मैं समझता हूं कुछ तो हुआ है। यदि ऐसा 30-35 वर्ष पूर्व हो जाता तो तू भी ऐसा होता भाई। कुछ तो हुआ है, अभी क्यों टेंशन लेता है? जब तेरे पिताजी तुम जैसे बच्चों को जन्म दे करके भी आचार्य बन के शिष्यों को जन्म दे गए, तो तुम भी कुछ कर सकते हो। अभी क्या टेंशन है? मालूम है सनमती सागर का बेटा है, ऊपरी वाले सनमती सागर का बेटा है। मित्र अब सोचिए, आचार्य नहीं, मट्ठा वाले नहीं, वे आचार्य तपस्वी सम्राट थे मट्ठा वाले। भाई तुम मट्ठा वाले बोल रहे हो। सुविधि सागर ठीक कह रहे थे हमसे, बोले शुद्ध सागर जी गोमटे से बोले हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने इतनी तपस्या करी पर नाम पहचान क्या बनी? बोले मट्ठा वाले। और हमने बिल्कुल तपस्या नहीं मिली, सुविधि सागर क्या नहीं कहलाता है।
मट्ठा वाले नहीं, तपस्वी सम्राट, ये हुपरी वाले महाराज चंदापुर सागर है ना, उनके गुरु, वर्धमान सागर के गुरु है ना। हाँ, तो सुनिए आप, कितने बेटे हैं आप, कितने भैया हो भैया? आप भैया कितने हो? 2 भाई। देखो इनके पिताजी तो 2 बेटों को जन्म देके महाराज बन पाए, भगवान ऋषभ देव तो 103 को जन्म दे करके तीर्थंकर केवली भगवान बन गए। लेकिन कोई ये ना सोच बैठे बोले 103 को जन्म देंगे तो तीर्थंकर बन जाएंगे, ऐसा ना सोचे। पर 103 को जन्म देने वाला भी संसार छोड़ करके अरहंत बन के सिद्ध बन गया। इसलिए संतोष, टेंशन मत लेना, अभी भर लो, समय आएगा वो अपन भी कर लेंगे। बस उपकार रूपी ये शरीर, भोले इधर देख, कल से टेंशन में दिख रहा है। ये शरीर जो है क्या है? पारणामिक भाव के औदैहिक भाव। ये शरीर औदैहिक भाव की पारणामिक भाव। आपका शरीर औदैहिक भाव है कि पारणामिक भाव है? तो इतनी देर क्यों लगा रहे? ये शरीर औदैहिक की पारणामिक? औदैहिक है मित्र, पारणाम अविनाशी है, पारणामिक अविनाशी है, औदैहिक विनाशी है। अपनी डायरी पे लिखो जरा, पारणामिक अविनाशी है, औदैहिक विनाशी है। जीवत तो पारणामिक भाव है और शरीर औदैहिक भाव है। नोक्रम के उदय से तुमको शरीर मिला है, औदैहिक है, औदैहिक विनाशी है, पारणामिक अविनाशी है। पारणामिक में को अनेक शरीर मिलते रहेंगे, पारणामिक को अनेक शरीर मिलते रहेंगे, परंतु इस शरीर को ये पारणामिक नहीं मिलेगा। शरीर नष्ट होगा, जो नष्ट होगा उस पर राग करके कष्ट क्यों? ऐसा जियो, ऐसा जियो, चश्मा वाला भैया मित्र, ऐसा जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो जैसे आज तुमने आम का फल खाया, चिंता मुक्त। तुमको मालूम है मैंने खा लिया, आज के स्वाद है, कल प्रातः उसको रखे रहे तो मर जाओगे, छोड़ नहीं जाओगे। आज जो आम का फल खाया, कल प्रातः उदिया क्या करोगे? निकालोगे ना। तो जैसे उदर में रखा भोजन दूसरे दिन निकालना नियत है, ऐसे शरीर तुमको प्राप्त हुआ है, आयु होने पर इसे हटाना नियत है, अगला शरीर मिलेगा। इसलिए शरीर के पीछे रोने का बिल्कुल विकल्प नहीं है। आचार्यों ने यही कह रहे हैं, उपकार सत्यनपि, बोले बेटा 100 उपकार कीजिए, 100 उपकार कीजिए शरीर के साथ। साधम न नैति कदाचन, पर साथ में कभी नहीं जाएगा। ओ हो 100 उपकार कीजिए। ये तन के पीछे कितनों का अपमान कर दिया दक्ष तूने, पर इस शरीर के 100 उपकार कीजिए, पर भी फिर भी साथ नहीं जाएगा। हाथ ऊपर करो, कौन कौन लेके जाएंगे? ओ मित्र, जब हम अपने शरीर को नहीं ले जा पाएंगे तो जगत के शरीरों के लिए क्या रोना। संतोष मुझे घोर आश्चर्य लगता है, स्पष्ट बोल रहा हूँ, घोर आश्चर्य लगता है। अरे हमारे गुरु, हमारे प्रभु, उनका उपकार स्वीकार है, पर उनके उपकारों में रो करके अपने परिणाम खराब करके मैं अपनी गति दुर्गति नहीं करूँगा। ठीक है, भगवान हुए चले गए, गुरु हुए चले गए, गुरु हुए चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे। लेकिन जैसे डोसी ने अपने शिक्षक से शिक्षा पाई पर पैसा देने नहीं जाता है, ऐसे कोई भी शिष्य अपनी तपस्या की कर्म निर्जा गुरु को देने नहीं जा पाएगा। इसलिए मालूम, मैं कभी नहीं सोचता हूँ ये लोग और मेरे नाम लेंगे कि मेरे फोटो लगा, कुछ नहीं,
फोटो मेरा धर्म नहीं है, झगड़ा और होता है। बोले इनकी लगाऊं कि उनकी लगाऊं, इनकी लगाऊं कि इनकी लगाऊं, कि हटाऊं कि किनकी फेंकाऊं। हे मित्र, तस्वीरों में मत जियो, तकदीर में जियो। वो तकदीर भी निज वस्तु नहीं है, वो भी परवस्तु है। पुण्य पाप का खेल तमाशा है। दोस्ती बेटे हैं, कभी सपने में सोचना कि बेटे तुम्हें खिलाएंगे, खिलाए उसकी इच्छा, नहीं खिलाए उसकी इच्छा, अपने भाग पर जीना। मैं कभी नहीं सोचता ये सब महात्मा लोग मेरा नाम लेंगे। नाम लो, उनका काम है, नहीं लो उनका काम है, मेरा काम तो मैं कर रहा हूं, जो है सो है। अबे गुरुजी रो रहे हैं, बोले मेरे चेले मेरी फोटो नहीं लगाते, मेरे चेले मेरी तस्वीर नहीं लगाते। अरे गुरुजी क्यों सूख रहे हो, वो दीवार पे लग भी जाएगी, उससे कौन मोक्ष होगा? मोक्ष तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि से होगा। ओहो, माता जी सही नहीं है? बिल्कुल सही है। इसलिए वर्तमान में स्त्री पर्याय मिली है, उससे पुण्य से आर का दीक्षा मिली है। इसका फल पाना, झगड़ों में पड़ना नहीं, जो है सो है। आपका समय हो गया। 100 उपकार कर लो प्रणव सागर जी, पर साथ नहीं जाएगा। एस बननी प्रसंगे नाम, अंत में मालूम क्या होगा? एक दादा मिले कल यहीं पर, मैं आ रहा था शुद्धि से, वो बीच में खड़े प्रणाम कर रहे थे। तो यहाँ के युवा बोले गुरुजी हमारे नगर में चल करंजी में जितने मरते हैं सबका क्रियाक्रम यही करते। वो खड़े खड़े प्रणाम कर रहे थे, याद है आपको? अध्यक्ष जी बोले महाराज जी जितनी संस्कार, किसी भी जाति में किसी की मृत्यु हो जाए पर अंतिम संस्कार ये दादा ही करते हैं। हमने बहुत अच्छा विचार है, यही अभ्यास कर रहा है। लेकिन मित्र कितने संस्कार कर डाले, कितने संस्कार हो गए, फिर भी मित्र एक संस्कार पड़ जाए तो संस्कार बंद हो जाए। वीतराग भाव का संस्कार पड़ जाए तो किसी को अग्नि में संस्कारी न हो, कपूर की भांति उड़ जाए, वो दिन कब आए, ऐसा विचार करो। सभी आंख बंद कर लो, चिंतन करो, हे प्रभु वो दिन कब आए। अरह स्वरूपोहम, परम औदारिक स्वरूपोहम। तो परम औदारिक शरीर मिलेगा, केवली भगवान बनोगे तो मित्र फिर किसी को संस्कार नहीं पड़ेंगे। आज निदान भी करने तो कर लेना, हे भगवान मैं कंडे में न जलूं, लकड़ी में न जलूं, चंदन में न जलूं, किसी नरियल में न जलूं। मेरे कितनी जह जल जल के कोटि कोटि जीवों की हिंसा हो चुकी है, वो दिन कब आए मेरा जलना बंद हो जाए, मेरा जलना बंद हो जाए, मेरा जलना बंद हो जाए। अंदर कसाय से जलना बंद हो जाएगा तो शरीरों का जलना बंद हो जाएगा। जलना, जब तक कसाय जला रही है तब तक जलना पड़ेगा, और कसाय बंद हो जाएगी तो कपूरी बंद हो जाएगा, फिर ये कंडों की लकड़ियों की हिंसा बंद हो जाएगी। भस्म समापयति, ये लकड़ियों में अग्नि में मित्र संसर्ग भस्म को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शरीर का ममत मत करो, जो है अनमोल। घोड़े पे किसने बिठाया? मित्र अब पिच्ची कमंडल कौन देगा? पिच्ची कमंडल कौन दिलाएगा? बोल बोल। बस उस स्वयं को और बुला लेना, और जैसे घोड़े पे बैठे थे ऐसे पिच्ची कमंडल ले लेना। जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिभाव भिन्न। महावीर स्वामी की